औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिद्रा अज़ीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की हम वीडियो में डिस्कस करने लगे हैं क्लास 9 का यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये कंटाब पब्लिशर की बुक है, जो कि मैं मेंशन भी जो है ना हाईलाइट भी कर देती हूँ कि ये कंटाब पब्लिशर की बुक है यहाँ पर। ठीक है, क्लास 9 उस कंटाब पब्लिशर की बुक का यूनिट 5 है, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 मैं यहाँ पे लिखने से परहेज़ कर रही हूँ क्योंकि वो लॉन्ग है तो मेरा टाइम ज़ाया होगा, और फिर उससे अच्छा है कि वीडियोस भी बड़ी बनेंगी। तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग जो है बड़ी बड़ी वीडियोस के उसमें स्किप जो है ना स्टक रहें और आपको प्रॉब्लम हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, बिलाल अर्न्स पाकिस्तानी रुपीज़ 1200 फॉर द डे प्लस रुपीज़ 25 फॉर एवरी पर्सन ही गेट्स टू रजिस्टर फॉर अ कम्युनिटी इवेंट। हाउ मैनी पीपल मस्ट ही रजिस्टर टू एटलीस्ट पाकिस्तानी रुपीज़ 5000 फॉर द डे। सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को समझते हैं कि बिलाल ने एक 1200 पर डे कमाया था जब उसने 25 बंदों को रजिस्टर करवाया था कम्युनिटी इवेंट के लिए। अब वो ये कहते हैं कि हाउ मैनी पीपल मस्ट ही रजिस्टर, जब और उसने एक और दिन 5000 अगर वो कमाता है तो उसने फिर कितने पीपल जो है रजिस्टर करवाए। क्योंकि जब वो उसने 1200 कमाया था तो तब वो 25% हुए थे रजिस्टर्ड। तो हमने ये फाइंड करना है कि जब वो 5000 अगर कमा रहा है तो कितने पीपल जो है वो रजिस्टर करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेट द नंबर ऑफ पीपल बिलाल रजिस्टर, ठीक है, जो कि x होगा, जो कि हम हमेशा करते हैं। अब यहाँ पे पाकिस्तानी रुपीज़ जो होगा, रुपीज़ लिख लेती हूँ सिर्फ मैं, रुपीज़ 25 फॉर ईच पर्सन, वो हो जाएगा 25x। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास आ जाएगा 1200 प्लस 25x ग्रेटर देन इक्वल टू 5000। तो इसमें हम अब x की वैल्यू के लिए हम सॉल्व करेंगे तो वो आपके सामने -1200 आ जाएगा। अब 25x बाकी रह जाएगा 3800। ठीक है, और यहाँ पे आप करेंगे 25 ओवर x ओवर 25 और लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास x 152 सिंपल। सो हम लिखेंगे 10 बिलाल शुड रजिस्टर एट लीस्ट 152 persons per day to get पाकिस्तानी रुपीज़ 5000। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू मूव अवर क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है विद अ क्रिकेट क्लब कम्युनिटी। ठीक है, विद अ क्रिकेट क्लब मेंबरशिप कॉस्टिंग पाकिस्तानी रुपीज़ 10,000 पर मंथ, ईच गेम कॉस्ट ओनली रुपीज़ 2500। हाउ मैनी गेम्स कैन अ मेंबर प्ले इफ़ ही विशेस टू कीप हिज कॉस्ट टू 25,000 पर मंथ एट मोस्ट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि अगर एक क्रिकेट क्लब है, ठीक है, उसकी मेंबरशिप टीम 10,000 पर मंथ है तो उसमें जो है एक गेम की कॉस्ट पड़ जाती है 2500। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि हाउ मैनी गेम्स कैन अ मेंबर प्ले, अगर वो 25,000 की मेंबरशिप लेता है तो वो फिर महीने में कितनी गेम्स खेल सकता है। ठीक है, चलिए फिर लिखते हैं इसकी स्टेटमेंट, लेट द नंबर ऑफ गेम्स प्लेड। क्योंकि आपको हमेशा ये बात पता है कि जो भी हमने फाइंड करना होता है और हमें वो गिवन नहीं होता तो हम उसको लेट कर लेते हैं x से। अब यहाँ पे ईच गेम कॉस्ट थी 2500x हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास 10,000
प्लस 2500x और लेस देन इक्वल टू 25,000। जहाँ एट मोस्ट की बात होगी तो मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है। यहाँ पर अगर आप मेरी पहली वीडियोस में देखें तो वहाँ पे इन लोकेलिटीज़ के सिंबल को मैंने बड़े तरीके से जो है एक्सप्लेन भी किया हुआ है, उसके फंक्शंस भी एक्सप्लेन किए हुए। तो आप बेशक जाके इसकी पहली वाली वीडियो पे जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने सॉल्व किया, आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको बेसिकली समझ आएगी कि एट मोस्ट और एट लीस्ट में जब हमारे पास ये कीवर्ड्स आते हैं तो हम कौन से सिंबल इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एनी हाउ मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ, जब आपके पास एट मोस्ट का वर्ड इस्तेमाल होगा तो रिमेंबर आपके पास लेस देन इक्वल आएगा, और जब आपके पास एट लीस्ट का इस्तेमाल होगा तो आपके पास क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एट मोस्ट की बात हो रही थी क्वेश्चन नंबर 5 में, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 में एट मोस्ट की बात हुई है। तो हमारे पास यहाँ पे जो आएगा जो आपके सामने है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे x की वैल्यू के लिए। ठीक है, 25,000 माइनस 10,000। अब 2500x लेस देन इक्वल टू 25 माइनस 10,000 क्या होगा, 15,000। और x 2500 को हम फिर डिवाइड करेंगे। कोशिश किया करें कि जो आजकल जिस तरह से ये लोग डिफरेंट तरीके से नई टू टर्म्स ला रहे हैं, आप उसी तरीके से जो है ना सॉल्व करें। क्योंकि पहले तो हमारे पास सिंपल वे में आ जाता था कि हम इस तरह से कर लेते थे कि इस 25 को उधर ले जाते डिवाइड कर लेते, लेकिन अब ये लोग डिवाइडिंग बाई जो है ना ऑन बोथ साइड्स करते हैं, तो आप भी वैसे ही करें। 10 मेंबर कैन प्ले 6 games to keep his cost to रुपीज़ पाकिस्तानी रुपीज़ 25,000। अगर उसकी मेंबरशिप पर मंथ की 25,000 है तो वो कितनी गेम्स खेल सकेगा, 6 गेम्स खेल सकेगा। चलें चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ पर मैं आपको एक गलती बताती चलूँ कि बेसिकली ये है क्वेश्चन नंबर 6, लेकिन आपकी बुक में जो प्रिंट हुआ है वो क्वेश्चन नंबर 9 प्रिंट हुआ है। तो रिमेंबर दिस कि वो क्वेश्चन नंबर 9 नहीं है, वो क्वेश्चन नंबर आपका 6 ही है। ठीक है, इसी वजह से यहाँ मेंशन कर दिया है क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे और मैं नहीं चाहती बच्चे कंफ्यूज हों, तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। होपफुली ये आपके लिए जो है बेनिफिट होगा। एनी हाउ क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, जावेद अर्न स्कोर ऑफ 72, 85, 75 ऑन हिज फर्स्ट 3 मैथमेटिक्स एग्जाम, व्हाट मस्ट ही स्कोर ऑन द 4th एग्जाम टू एवरेज एटलीस्ट 80। अच्छा चले यहाँ देखते हैं, लेट द 4th एग्ज़ाम, जो कि हमें नहीं पता कि वो कितने नंबर अर्न करेगा, तो हम इसको कह देंगे x। सम लेंगे किसका, ऑफ ऑल एग्ज़ाम, प्रीवियस एग्ज़ाम जो उसने 3 दिए थे, तो वो होगा 75 प्लस 85 प्लस 72 प्लस x। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन से हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यहाँ पे एवरेज जो है आपकी वो क्या दे रहे हैं, एवरेज एटलीस्ट 80। तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि जब आपके पास एटलीस्ट की बात होगी तो आपके पास जो सिंबल होगा वो होगा, जो हमारे पास एटलीस्ट की तो सिंबल होगा ग्रेटर देन इक्वल टू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल एग्ज़ाम्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एग्ज़ाम्स और लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 80, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे सम क्या था, 72 प्लस 85 प्लस 75 प्लस x था, और टोटल जो था हमारे पास नंबर ऑफ़ एग्ज़ाम वो 4th आए हैं, 4th थे टोटल और ग्रेटर देन इक्वल टू 80। तो इसी वजह से इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 4 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 232 प्लस x ओवर 4
और ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 80, 4 से कट हो गया, 232 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 320 हो गया। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 320 माइनस 232, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 88 हो गया। सो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर जावेद मस्ट स्कोर at least 88 marks in 4th एग्ज़ाम्स। ठीक है, आई होप आपको समझ आई होगी। मेरी कोशिश यही थी कि आप लोगों को बेटा सही तरह समझ आए। जाहिर सी बात है मेरी जो यहाँ पर मेरी जो इरादा था वो यही है कि बेटा आप लोगों को अच्छी तरह समझ आए। तो ये आपके आ गया क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, जो कि बेसिकली आपकी बुक में 10th है, लेकिन मेरे लिए वो 7 क्वेश्चन है। क्योंकि वो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि बेटा यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुई है। ठीक है, तो बच्चे बेचारे कंफ्यूज ना हो, इसी वजह से मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि बच्चों को कि यहाँ पर थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हुई है, तो आप लोग परेशान बिल्कुल भी ना हो। अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 बेसिकली यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या आता है? 7 आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 10 है। प्रिंट गलत हुआ है, मैं फिर भी मेंशन कर रही हूँ ताकि मेरे बच्चे जो प्यारे बच्चे हैं वो कंफ्यूज ना हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, अ कंप्यूटर इज सेट टू शट डाउन इफ द टेम्परेचर एक्सीड 40 डिग्री, गिव एन इक्विवेलेंट स्टेटमेंट यूजिंग डिग्रीज फ़ारेनहाइट। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर तो फॉर एग्ज़ाम्पल टेम्परेचर की लिमिट एक्सीड कर गई है 40 डिग्री, तो हमने इसको फ़ारेनहाइट पे कैसे लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि टू कन्वर्ट द टेम्परेचर लिमिट फ्रॉम डिग्रीज टू सेल्सियस टू डिग्रीज फ़ारेनहाइट वी यूज़ टू कन्वर्जन फार्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि वो उन्होंने यहाँ पर, अब अगर आप बुक में देखें तो इन्होंने यहाँ पर हिंट भी दे दी है कि जब हमारे पास, अगर हमारे पास डिग्री जो है वो उसमें दी है, क्या नाम है, सेल्सियस में, तो हम उसको अगर हम चेंज करना चाहें फ़ारेनहाइट पे, उसको कन्वर्ट करना चाहे तो हम किस तरह करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर देती हूँ, जो हिंट दी है, टू कन्वर्ट द टेम्परेचर लिमिट फ्रॉम डिग्रीज सेल्सियस टू डिग्रीज फ़ारेनहाइट, क्योंकि डिग्री सेल्सियस टू, तो वी यूज़ द कन्वर्जन। सो एज वी हैव f इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। ठीक है, वेयर f इज़ द टेम्परेचर इन डिग्रीज फ़ारेनहाइट एंड c इज़ द टेम्परेचर इन डिग्रीज सेल्सियस। गिवन डैट, यहाँ पे गिवन डैट है हमारे पास c इज़ इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, लिख रहे हैं सब्स्टिट्यूट 40 into the कन्वर्जन फार्मूला। ठीक है, जो हमारे पास कन्वर्जन फार्मूला है उसको हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे 9/5c प्लस 32। ठीक है, 9/5 40 प्लस 32, जो कि मेरे पास आंसर आ जाएगा 360/5 प्लस 32। जबकि हमारे पास जब एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद ये जो 5 था इसका एलसीएम लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इस 5 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसको प्लस करके और डिवाइड बाय करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 104। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि पहले 360 को डिवाइड करेंगे 5 से, जो आंसर आए प्लस 32 कर लें, तो वो इस तरह से 72 प्लस 32 आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर a computer is a set to
shut down if the temperature exceeds to 104 फ़ारेनहाइट। असल में उन्होंने हमें जो गिवन किया हुआ था वो बुक में वो गिवन किया हुआ था 40 डिग्री सेल्सियस में, लेकिन हमने फ़ारेनहाइट में करना था। तो हमें हिंट जो दी थी उन्होंने हमें यहाँ पर हिंट जो दी थी, मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। यहाँ पर हिंट जो दी थी वो दी थी सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, ठीक है। लेकिन हमने जो कन्वर्ट करना था वो कन्वर्ट करना था इक्विवेलेंट स्टेटमेंट जो हमने कन्वर्ट करना था वो हमें सेल्सियस में गिवन था, ठीक है। सेल्सियस, ये आपके साथ सेल्सियस गिवन है, लेकिन हमें फ़ारेनहाइट पे कन्वर्ट, तो मैंने आपके सामने इसको उलट कर दिया और फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला निकाल लिया, ठीक है। और फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला निकालने के लिए मैं ये 9/5 ये वाले 9/5 इधर ले गई सी, और यहाँ पे ये -32 था तो ये +32 हो गया और ये फ़ारेनहाइट का निकल आया फॉर्मूला। सिंपल, ठीक है। होपफुली आपको समझ आई होगी। तो हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जो बेसिकली प्रिंट हुआ है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। ये मैंने मेंशन कर दिया है ताकि आप बच्चों को प्रॉब्लम ना हो समझने में। अब हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है और यहाँ पे मैं पढ़ती हूँ। अ स्पेसिफिक ब्रांड ऑफ इंजन or oil is guaranteed to maintain viscosity if the temperature is below 35 degree. Prove an equivalent statement using degrees Fahrenheit. उसी तरह से हमने इसको वही सॉल्व करना है जो कि हमारे पास पहले गिवन था। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं as we have F is equal to 9/5 C plus 32 where E is the temperature in degrees Fahrenheit and C is the temperature in। तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, जाहिर सी बात है, इतना लॉन्ग हमने करने की ज़रूरत नहीं। वेयर C is equal to 35 डिग्री जो कि आपके बुक में गिवन है। इन्होंने हमें बुक में गिवन दिया है 35, इस तरह से दिया हुआ है 35 डिग्री C। तो इसका मतलब ये है कि ये सेल्सियस जो है वो 35 डिग्री है, ठीक है। इसका लिखने का तरीका ये है। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, अगेन सब्स्टिट्यूट 35 इंटू द फॉर्मूला, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज पे कर लेती हूँ क्योंकि ये नीचे हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो बच्चों को समझ मुश्किल हो जाएगी। तो जो हमारे पास फॉर्मूला था हम उसमें कन्वर्ट करते, उसमें पुट करते हैं 9/5 और 35 + 32, ठीक है। नहीं, ये ऐसे नहीं होगा, ये 35 इसके साथ है, ठीक है। 35 मैं आपको बताती हूँ, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है 35 + 32। तो इट शुड बी सॉल्व फर्स्ट विद 9 एंड देन वी विल डिवाइड बाय डू दिस। तो 63 + 32, तो हमारे पास 95 आ जाता है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर हमारे पास द viscosity if the temperature, ये ना थोड़ा सा आपको पीछे से लिखना पड़ेगा, अगर डायरेक्ट लिख लेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे therefore the equivalent statement in degrees Fahrenheit is a specific brand of engine oil is guaranteed to maintain a specific brand of engine oil is guaranteed to maintain the viscosity if the temperature is below 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये एक्सरसाइज का इख्तिताम होता है। कोशिश करती हूँ उर्दू के वर्ड ज़्यादा इस्तेमाल करूँ क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो उर्दू
उर्दू मीडियम में भी होते हैं और वो मेरी वीडियोस देख रहे होते हैं और मुझे कमेंट कर रहे होते हैं कि हम जो हैं उर्दू मीडियम से बिलोंग करते हैं और हम फ़लानी KPK से या फिर वो सिंध की साइड से जहाँ से वो देख रहे होते हैं, तो वो मुझे एक्सप्लेन करते हैं कि हम प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं और हम प्राइवेट स्टूडेंट्स के पंजाब बोर्ड से हैं, और ये वो सारा बता रहे होते हैं मुझे कमेंट्स में। इनका बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी वीडियोज़ को इतनी लाइक करते हैं सब कुछ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अब अपनी वीडियोज़ में आगे इंग्लिश बोलने की बजाय कोशिश करती हूँ कि थोड़े थोड़े उर्दू के वर्ड्स भी बोलूँ, ताकि जो बच्चे बेचारे मेरे उर्दू मीडियम के वो भी समझ सकें। तो यहाँ पे आज हमारी एक्सरसाइज 5.2 ख़त्म होती है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।